भारत माँ को वीरों की जननी कहा जाता है। 21वीं सदी में आज भारत जहाँ पर भी है, वहाँ बहुत संघर्ष के बाद पहुँचा है। पहला संघर्ष देश की गुलामी थी, दूसरा संघर्ष देश में अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत किसी न किसी तरीके से आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भारत को बड़े-बड़े देशों से आए दिन धमकियाँ मिला करती थी। इसी दौरान भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ, जिसने भारत देश को अपने कंधों पर उठाकर आज के 21वीं सदी की नींव डाल दी, जिन्हें हम भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंत तक बने रहें। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ था। इनके माता पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, जो रामेश्वर में आए हिंदू तीर्थयात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर ले जाया करते थे और मछुआरों को नाव किराए पर भी दिया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। ऐसे में सिर्फ 2 वक्त का खाना ही वह मुश्किल नसीब होता था। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से की। उनके शिक्षक किया दुहराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। जब उनकी उम्र 7 से 8 साल की थी, तभी रामेश्वरम में एक भयंकर चक्रवात आया, जिसके कारण उनके पिता की नाव का व्यवसाय लगभग खत्म हो गया। इन सब की वजह से अब्दुल कलाम को बचपन में ही काम करना पड़ा। इसलिए कलाम जी ने समाचार पत्र और पत्रिका बेचने का काम किया। इन परिस्थितियों के बाद भी कलाम जी पढ़ाई से विचलित नहीं हुए। उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रहती थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पंछी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र के तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पंछियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन करने जाया करते थे। अब्दुल कलाम का मानना था कि वह बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वह एक नसीब वाले परिवार में पैदा हुए। उनके माता पिता अशिक्षित होने के बावजूद कलाम जी की बातों को समझते थे। इसके साथ ही उनका सहयोग भी करते थे। उनकी माँ उन्हें कुरान की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता था कि क्या सही है और क्या गलत। उनके पिता भी बहुत ही नोबल पर्सन थे। इसी के साथ उन्होंने अपना हाई स्कूल रामनाथपुरम स्वर्ण मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरा किया। इसके बाद त्रिचनापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल तक पढ़ाई की। यहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह इंजीनियरिंग करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहा। उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनके पास एडमिशन के लिए 1000 रुपये नहीं थे। उस समय 1000 रुपये बड़ी रकम हुआ करती थी। इसलिए उनकी बहन जोरा ने अपनी
अपने कंगन बेचकर अब्दुल कलाम जी का MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराया। यहाँ तो उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ली और उन्होंने निश्चय किया कि सबके इतनी मेहनत और सपोर्ट के बाद मुझे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। 1950 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए छोटे हेलीकॉप्टर बनाकर की। DRDO में अब्दुल कलाम को अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। डॉक्टर कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1969 में उन्हें इसरो के परियोजना निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। यहाँ पर उन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर काम किया। इसी परियोजना के सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का पहला उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम किया तब उन्हें लगा कि जैसे वह वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा से बुलावा आने पर डॉक्टर कलाम 1963 ईस्वी में नासा गए। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना की देखरेख में पहला पहला परमाणु परीक्षण किया गया। डॉक्टर कलाम को पोखरण में 1978 में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया गया। डॉक्टर कलाम अपने कार्य की सफलताओं से 70 व 80 के दशक में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका नाम भारत के बड़े वैज्ञानिकों में शामिल होने लगा। उनकी कद इतना बड़ा हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बगैर अपने कैबिनेट की सहमति के डॉक्टर कलाम को कुछ गोपनीय प्रोजेक्ट पर कार्य करने की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य अधिकारी थे। इन्होंने ही भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रहे। इस दौरान वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के सचिव भी रहे। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें देश की मीडिया कवरेज ने सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर 1998 में एक कम कीमत की कोरोनरी स्टेट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेट के नाम से जाना जाता है और 1998 ईस्वी में ही उनकी देखरेख में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में भारत शामिल हो गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें साल 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर जीत दर्ज की। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को शपथ ली। कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था। कलाम जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। डॉक्टर कलाम व्यक्तिगत जिंदगी से बेहद अनुशासन प्रिय थे। वह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली अंदाज में लिखी है।
इनकी दूसरी पुस्तक गाइड सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में भी कविताएं भी लिखी है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति होने की कमी से उन्होंने विचार त्याग दिया। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम संभावित राष्ट्रपति के रूप में लाया गया। आम सहमति नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार छोड़ दिया। डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। वे शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन तथा शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। डॉक्टर कलाम ने विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया। 27 जुलाई 2015 दिन सोमवार को डॉक्टर कलाम अपने काफिले के साथ IIM शिलांग जा रहे थे। उनकी कार के आगे एक खुली जिप्सी में कुछ सुरक्षाकर्मी थे। उनमें से एक सुरक्षाकर्मी जिप्सी में बंदूक लिए खड़ा था। सफर के करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर कलाम ने पूछा, वह खड़ा क्यों है? वह थक जाएगा, यह सजा जैसा है। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि वह बैठ जाए। इस बात को सुरक्षाकर्मी तक पहुंचाई गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने उस सुरक्षाकर्मी से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वह IIM शिलांग पहुंचे तो उस जवान को डॉक्टर कलाम से मिलने के लिए लाया गया। डॉक्टर कलाम ने उसका अभिवादन किया, जवान से हाथ मिलाया, कहा, शुक्रिया दोस्त। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम थक गए हो? कुछ खाना चाहोगे? माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर खड़े रहना पड़ा। डॉक्टर कलाम कभी लेक्चर के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। वह कहते थे कि छात्रों को इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया। उनका एक वाक्य ही पूरा हो पाया था, तभी वह लेक्चर हॉल में ही गिर पड़े। डॉक्टर कलाम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।